हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। सभी लोग तैयार हैं? तो हमारा जो चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों साधारण ब्याज। और बिल्कुल अच्छी तरह इस चैप्टर को करने के लिए आप तैयार हो जाओ। साधारण ब्याज अपन करेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। सभी लोग तैयार हैं साधारण ब्याज को खत्म करने के लिए? चलिए चलिए, 2 क्लास हो चुकी हैं साधारण ब्याज की। अब आगे का क्लास करते हैं। आगे का टाइप जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और आगे के टाइप को कैसे सोल्व करेंगे बड़े ध्यान से सुनना। पूरा क्लास इधर ही दिमाग लगाना। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में 1200 और 9 वर्ष में 1350 हो जाती है। तो कोई निश्चित धनराशि 6 वर्षों में 1200, तो कोई निश्चित धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में 1350 हो जाती है, और 9 वर्ष में 1350 हो जाती है। तो कोई निश्चित धनराशि 6 वर्षों में 1200 और 9 वर्षों में 1350 हो जाती है। तो कोई धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्षों में 1350 हो जाती है। तो निश्चित कोई धनराशि 6 वर्षों में 1200 और 9 वर्षों में 1350 हो जाती है। तो 9 में से 6 घटाऊंगा, यहां 3 साल लगा। क्या पूछा है? साधारण ब्याज की दर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है मूलधन क्या होगा, और ब्याज की दर भी पूछी जाएगी। इसमें तो दर पूछा है, तो हम दोनों चीजें निकाल के चलेंगे। हम मूलधन भी निकालेंगे और ब्याज की दर भी निकालेंगे। हम मूलधन भी निकालेंगे और ब्याज की दर भी निकालेंगे। हम मूलधन भी निकालेंगे और ब्याज की दर भी निकालेंगे। तो पूरी क्लास, कोई धनराशि 6 वर्षों में 1200 हो जाती है और 9 वर्षों में 1350 हो जाती है। तो 9 वर्षों में से 6 वर्ष गए तो यहां 3 वर्ष लगे। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लगा, कोई बताएगा? 3 वर्ष में कितना ब्याज लगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, पूरी क्लास बताओ कि 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा। 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? में कितना ब्याज लगेगा? बहुत बढ़िया। तो 1350 में से 1200 को घटाऊंगा, 150 रुपए का ब्याज लगेगा 3 साल में। तो 3 साल का ब्याज है 150। 3 का कितने गुना है? 50 गुना। 3 पंजे 15, 50 गुना है ना। तो इस 6 का भी 50 गुना कर लो भाई। ये वैल्यू 50 गुना है तो इसका भी 50 गुना कर लो। 6 का 50 गुना किया 300 भैया। 3 का 50 गुना 150, 3 का 50 गुना 150, 6 का 50 गुना 300, 3 का 50 गुना 150, 6 का 50 गुना 300। तो यहां 300 रुपए का ब्याज लगेगा। अगर मैं 1200 में से 300 को घटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा 900। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे मूलधन कितना है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता दोस्तों कि मूलधन कितना है, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते थे इसका मूलधन है 900 रुपया। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर कैसे निकालोगे? 1 साल का ब्याज, दर होती है वार्षिक होती है, दर जो होती है वो वार्षिक होती है। तो हमें 1 साल का ब्याज निकालना है। नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर निकालने के लिए हमें 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। 1 साल का ब्याज, इसे बोलते हैं 1 साल का ब्याज। ये कहलाता है 1 साल का ब्याज। भाई 3 साल का ब्याज 150 है, तो 150 में 3 का भाग लगाओगे, 1 साल का ब्याज 50 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 50 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपए। मूलधन कितना है बाबू आपका? 900 और गुणा 100। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45, 5 बच गया। 5 से ही 5/9%। ये आपकी साधारण ब्याज की दर। मूलधन पूछा जाए 900, और ब्याज की दर तभी निकलेगी जब मूलधन आएगा। ब्याज की दर तभी निकलेगी जब मूलधन आएगा। ब्याज की दर आपकी तभी निकलेगी जब आपका मूलधन आएगा। अब इसमें दोनों निकालनी है, मूलधन भी निकालना है, ब्याज की दर भी निकालनी है। मूलधन भी निकालना है, ब्याज की दर। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। तो कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800
और 5 वर्षों में 3,000 हो जाती है, और 5 वर्षों में 3,000 हो जाती है, तो यहां 2 वर्ष लगा। तो कोई धनराशि 3 वर्षों में 2,800 और 5 वर्षों में 3,000 हो जाती है, तो कोई धनराशि 3 वर्षों में 2,800 और 5 वर्षों में 3,000 हो जाती है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2,800 और 5 वर्षों में 3,000 हो जाती है, तो यहां 2 साल लगा। इसमें भी हम दोनों चीजें निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, ब्याज की दर निकालेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि यहां कितना ब्याज लगा। 3,000 में से 2,800 को मैं घटाऊंगा, 3,000 में से अगर मैं 2,800 को घटाऊंगा तो यहां 200 रुपए का ब्याज लगा। कितने रुपए का ब्याज लगा दोस्तों? 200 रुपए का ब्याज लगा। तो 2 की वैल्यू 200, कितने गुना? 100 गुना। इसका 100 गुना कर दो, 3 का 100 गुना कर दो, 300, और 2,800 में से 300 गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,500। तो प्रिंसिपल आ गया 2,500, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2,500, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 2,500, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 2,500, और ब्याज की दर निकालनी है। तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? इसे बोलते हैं 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 100, प्रिंसिपल कितना है? 2,500, और गुणा 100, 100 से 100 खत्म, 25 चौक 100, तो चक्रवर्ती साधारण ब्याज की दर आ गई 4%। तो 2,500 और 4% आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक धनराशि 3 वर्षों में 1,344 हो जाती है, तो कोई धनराशि 3 वर्षों में 1,344 हो जाती है, और 7 वर्षों में 1,536 हो जाती है, और 7 वर्षों में 1,536 हो जाती है, तो यहां कितना साल लगा? 4 साल लगा। तो के बेटा कोई धनराशि 3 वर्षों में 1,344 और 7 वर्षों में 1,536 हो गई, तो कोई धनराशि 3 सालों में 1,344 और 7 वर्षों में 1,536, तो कोई धनराशि 3 सालों में 1,344 और 7 वर्षों में 1,536 हो गई। तो यहाँ 4 साल में ब्याज कितना लगा, कोई बताओ? पूरी क्लास बताएंगे कि यहाँ 4 साल का ब्याज कितना है, 4 साल का ब्याज कितना है, पूरी क्लास कमेंट करके बताओ 4 साल का ब्याज कितना है, 4 साल का ब्याज कितना है, पूरी क्लास कमेंट करके बताना कि हाँ 4 साल का ब्याज कितना होगा। 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 14 में से 13 गया 1, 192, 192 4 साल का ब्याज है। तो 4 का कितने गुना? 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 48 गुना। 3 का 48 गुना कर लो, 3 का 48 गुना होता है 144, और 1,344 में से 144 को घटाओगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1,200। तो अगर आपसे मूलधन पूछा जाए तो मूलधन आ जाएगा 1,200। इस क्वेश्चन में केवल मूलधन ही पूछा गया है, तो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 1,200। हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 1,200। अगर ब्याज की दर पूछ ली जाए तो इसे बोलते हैं 1 साल का ब्याज, 48 रुपए 1 साल का ब्याज। मूलधन कितना है बाबू? 1,200, और गुणा 100, 12 चौक 48। आपका रेट जो होगा वो 4% होगा, आपका जो रेट होगा वो 4% होगा। आपका जो रेट होगा वो 4% होगा। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 2,900 हो जाती है और 10 वर्षों में 3,000 हो जाती है। तो कोई धनराशि 8 वर्षों में 2,900 हो गई और 10 वर्षों में 3,000 हो गई, और 10 वर्षों में 3,000 हो गई। तो कोई धनराशि 8 सालों में 2,900 हो गई और 10 वर्षों में 3,000 हो गई। तो कोई धनराशि 8 सालों में 2,900 हो गई और 10 वर्षों में 3,000 हो गई। तो कोई धनराशि 8 वर्षों में 2,900 हो गई और 10 वर्षों में 3,000 हो गई। तो यहां कितना साल लगा? 2 साल लगा। तो 3,000 में से 2,900 को घटाऊंगा, 100 रुपए का ब्याज लगा 2 साल का। 2 साल का ब्याज 100 रुपए है, 2 पंजे 10, 50 गुना, 8 का 50 गुना कर लो, 8 पंजे 40, 400। 2,900 में से 400 को घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2,500। इस क्वेश्चन में अगर मूलधन पूछा जाए तो 2,500 आंसर, लेकिन दर पूछी गई है। दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मूलधन, 1 साल का ब्याज मूलधन गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, तो ब्याज की दर आ गई 2%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से फोड़ सकते हैं।
ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्या आप आसानी से फोड़ दोगे? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से फोड़ दोगे? बिल्कुल। अब तुम्हें करके बताने हैं जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो सभी तुम्हें करके बताने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आगे दूंगा वो सारे तुम्हें करने हैं, सारे के सारे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 850 तथा 4 वर्ष में 925 हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 850 हो गई, 4 वर्ष में 925 हो गई। तो कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 हो गई और 4 वर्ष में 925 रुपए हो गई, यहां 1 साल लगा। तो धनराशि क्या है? 925 में से 850 को घटाओ, 75 रुपए का ब्याज है 1 साल का। 1 साल का ब्याज 75 रुपए, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 225 रुपए। 850 में से 225 को घटाओ तो प्रिंसिपल आ जाएगा 625। इसमें प्रिंसिपल ही पूछा गया है, 625 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई उधार ली गई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 880 हो गई। तो कोई धनराशि 2 साल में 880 हो गई तथा 3 वर्षों में 920 हो गई, तथा 3 वर्षों में 920 हो गई। यहाँ कितना साल लगा? 1 साल लगा। 920 में से 880 गया तो 40 रुपए का ब्याज। 1 साल का ब्याज है 40 रुपए, 2 साल का ब्याज होगा, 2 का 40 से गुणा करो 80, और 880 में से 80 को घटाओ तो प्रिंसिपल हो जाएगा 800। प्रिंसिपल हो जाएगा 800, प्रिंसिपल हो जाएगा 800। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो गई। तो कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो गई, तो यहाँ कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो गई। तो कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो गई। तो कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो गई। तो 1620 में से 1350 को घटाओ, 0 से 0 गया 0, 12 में से 5 गया बाबू 7, 15 में से 13 गया 270। तो 3 साल का ब्याज 270 है, 3 नाम 27, 90 गुना। तो भैया इसका भी 90 गुना कर लो, 9 पंजे 45, 450। 1350 में से 450 को घटाओगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 900। प्रिंसिपल आ जाएगा 900। 900 इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल आ जाएगा 900। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 520 हो गई। तो कोई धनराशि 5 वर्ष में 520 हो गई तथा 7 वर्ष में 568 हो गई। तो 7 वर्ष में 568 हो गई, यहाँ कितना साल लगा? 2 साल लगा। तो कोई धनराशि 5 साल में 520 हो गई और 7 वर्ष में 568 हो गई। तो कोई धनराशि 5 साल में 520 हो गई और 7 वर्ष में 568 हो गई, तो यहाँ कितना साल लगा? 2 साल लगा। तो यहाँ कितना साल लगा? 2 साल लगा। 2 साल लगा, 2 साल। 568 में से 520 को घटाओ, 48 रुपए का ब्याज लगा यहाँ पे। 2 की वैल्यू 48, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 गुना। तो 5 का 24 गुना कर लो, 24 पंजे 120। 520 में से 120 को घटाओ तो प्रिंसिपल आ जाएगा 400। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 400। 400 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। 400 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 400 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष के पश्चात 952 रुपए हो गया। तो कोई धनराशि 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 रुपए हो गई, यहाँ 2 साल लगा। अब इसमें मूलधन नहीं निकालना, इसमें मूलधन नहीं निकालना, हमें साधारण ब्याज की दर निकालनी है। तो साधारण ब्याज की दर तभी निकलेगी जब मूलधन आपका निकलेगा। साधारण ब्याज की दर तभी निकलेगी जब आपका मूलधन निकलेगा। 992 से 928 को घटाओ, 4, 22 और 42, 64। इसमें से इसको घटाओगे 64 ही आएगा। तो 2 की वैल्यू 64, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 गुना। तो 4 का 32 गुना कर लो, 128। 928 में से 128 को घटाओगे, प्रिंसिपल आ जाएगा 800। प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 800। प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 800। प्रिंसिपल आ जाएगा 800। हमें साधारण ब्याज की दर निकालनी है। तो ये 1 साल का ब्याज, ये मूलधन। 1 साल का ब्याज कितना है? 32। मूलधन कितना है बाबू? 800 और गुणा 100, 8 चौक 32। दर कितनी आ जाएगी? 4% इज द राइट आंसर। 4% इज द राइट आंसर। 4% आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा।
4% आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 4% आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 4% आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 4%। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो आप उधेड़ ही दोगे, हमें पूरा पूरा भरोसा है। ठीक है, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज, सभी को पता है कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। एक्स और वाई को बराबर राशियां 7.5% की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दी गई। दो जने हैं एक्स और वाई, एक्स को 7.5% की दर पर उधार दी गई, वाई को भी 7.5% की दर पर उधार दी गई। इसको 4 साल के लिए, इसको 5 साल के लिए। उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर है, तो ब्याज निकाल लो। 7.5 का 4 से गुणा करेंगे 30% का ब्याज, और 7.5 का 5 से गुणा करेंगे 37.5% का ब्याज। उनके ब्याज का अंतर कितना है? 7.5। 30%, 37.5%। इनके ब्याज का अंतर कितना है बाबू? 7.5, और ब्याज का अंतर दे रखा है 150, तो 7.5% की वैल्यू 150। पॉइंट के बाद एक नंबर, 10। 75 दूनी 150, 20 गुना। तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी थी? 100%। प्रत्येक को 100% की राशि उधार दी गई, तो 100% का 20 गुना कर लो, 2000। तो प्रत्येक को 2000 रुपए उधार दिए गए। आसान या कठिन? आसान। आसान, कठिन, आसान। आसान है, कठिन है? बिल्कुल आसान है भैया। ठीक है भाई, एक्स और वाई को बराबर राशियां, एक्स और वाई को बराबर राशियां 7.5% की दर पर उधार दी गई। इसको भी 7.5% की दर पर, इसको भी 7.5% की दर पर। कितने साल के लिए? 4 साल, 5 साल के लिए। इसको 4 साल के लिए दिया गया, इसको 5 साल के लिए दिया गया। तो 7.5 का 4 से गुणा करूंगा 30 आएगा, 7.5 का 5 से गुणा करूंगा 37.5 आएगा। तो दोनों के ब्याज का अंतर कितना है? पूरी क्लास बताओ, दोनों के ब्याज का अंतर कितना है? पूरी क्लास बताना कि दोनों के ब्याज का अंतर कितना है। पूरी क्लास बताओ, दोनों के ब्याज का अंतर कितना है? दोनों के ब्याज का अंतर कितना है बाबू? 7.5%। तो 37.5 और 30 का अंतर कितना है? 7.5%। 37.5 और 30 का अंतर कितना है? 7.5%। तो 7.5% की वैल्यू 150। पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 10। 75 दूनी 150, ये 20 गुना, 100 का 20 गुना करेंगे 2000, आंसर आ जाएगा। अगर आपको अंतर निकालना है ना, एक और तरीका है, समय का अंतर निकालो। ये तो कॉमन है दोनों में। 4 और 5 का अंतर कितना है? 1। 7.5 का 1 से गुणा कर लो, तो अंतर आ जाएगा 7.5। तो 5, 7.5 का 4 से, देखो 7.5 का 4 से गुणा करोगे आप, फिर 7.5 का 5 से गुणा करोगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालोगे। तो आप 4 और 5 का अंतर निकाल लो 1, फिर 7.5 का 1 से गुणा कर दो, अंतर आ जाएगा 7.5। ना तो आपको 30 निकालने की जरूरत, ना आपको 37.5 निकालने की जरूरत। अब मुझे एक बात बताना पूरी क्लास, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता। अब आप बताओ कि अगर उसे 2.5% अधिक मिलता, पूरी क्लास बताना, अगर उसे 2.5% हर साल, वार्षिक का मतलब होता है हर साल, उसे हर साल 2.5% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक कितना परसेंट अधिक मिलता? अब यह बताओ कि अगर उसे 2.5% अधिक मिलता, पूरी क्लास बताना कि मेरे प्यारे साथियों, अगर अगर आपको 2.5% अधिक मिलता हर साल, पूरी क्लास बताना, अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, पूरी क्लास बताना, अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक कितना परसेंट अधिक हो जाता? पूरी क्लास बताना। अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक कितना अधिक हो जाता? पूरी क्लास बताओ। अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक कितना अधिक हो जाता? अगर आपको 2.5% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक कितना अधिक हो जाता? हर साल 2.5% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक 7.5% आपका ब्याज अधिक मिलता, 7.5%। और आपको 540 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो टोटल कितना मिलता? 7.5 अधिक मिलता। तो 7.5% की वैल्यू 540। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? 150%। तो 7.5 को नीचे, 100 को इंटू में, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 10। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 चौक 72, 7200 आंसर आ जाएगा। वाह! यदि किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज
यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 है, तो कोई धनराशि है 5% की दर पर, तो उसके 4 साल और उसके 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर हमें पता है दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। पिछले 3 दिनों से यही पढ़ाने लग रहा हूं, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो दर कितनी है 5%, समय कितना है, अगर किसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष और 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 है। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करते हैं, अंतर को अंतर से कंपेयर करेंगे तो 5% का 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20% और 5% का 3 साल का ब्याज हो जाएगा 15%। तो साधारण ब्याज का अंतर कितना है 5% और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 42, 5% की वैल्यू 42, धनराशि कितनी है 100%, 5 का 20 गुना, 5 दूनी 10, ऐसे 20 गुना आ रहा है तो ऐसे 20 गुना कर लो। अगर ऐसे वैसे समझ में नहीं आता तो सीधा सीधा 5 को नीचे लेके आओ, 100 को इंटू में लेके जाओ। 5 से कितनी बार गया 20 बार, तो अभी तो 20 गुना करना है, 42 दूनी 84, धनराशि कितनी होगी 840 हो जाएगी। धनराशि कितनी हो जाएगी 840। धनराशि कितनी हो जाएगी बाबू 840, धनराशि कितनी हो जाएगी 840। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताओ मेरे लाड लो। चलिए, किसी धनराशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% ज्यादा होती तो 24 रुपए अधिक मिलते। अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा होती, ब्याज की दर मतलब ब्याज की दर होती है वार्षिक होती है, अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा होती तो 2 साल तक, 2 वर्षों तक कितना अधिक हो जाता पैसा। अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा मिलने लग जाए तो आपको 2 सालों तक आपकी मनी में 2% अधिक हो जाएगी, आपका ब्याज 2% अधिक हो जाएगा और आपके कितने रुपए अधिक हो जाएंगे 24 रुपए अधिक हो जाएंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2% की वैल्यू 24 कितने गुना 12 गुना, धनराशि कितनी परसेंट है 100%, 100% का 12 गुना 1200, 100% का 12 गुना 1200 इज द राइट आंसर। 100% का 12 गुना 1200 इज द राइट आंसर। किसी धनराशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 60 रुपए अधिक मिलते यदि निवेश की दर 2% अधिक होती। अगर ब्याज 2% अधिक मिलता तो 2 सालों तक आपका पैसा 4% अधिक होता। अगर हर साल 2% अधिक मिलने लग जाए तो 2 वर्षों तक आपका पैसा 4% अधिक हो जाएगा, आपका पैसा 4% अधिक हो जाएगा। कितने रुपए अधिक हो जाएगा 60 रुपए अधिक हो जाएगा। 4% की वैल्यू 60, 15 चौका 60, कितने गुना 15 गुना, तो 100% का 15 गुना कितना होता है 1500 होगा, 1500 होगा, 1500 होगा। ये तुम्हें करके बताना है। पूरी क्लास। किसी धनराशि को किसी निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए रखा गया, यदि धन को 4% अधिक दर पर रखा जाता तो 600 रुपए अधिक मिलते। यदि धन को 4% अधिक दर पर रखा जाता 3 सालों तक, तो अगर धन को 4% अधिक दर पर रखा गया होता 3 सालों तक तो उसे 12% अधिक मिलते टोटल, और उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 600 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो 12% की वैल्यू 600, 12 पंजे 60, कितने गुना 50 गुना, 100% का 50 गुना 5000, 5000 इज द राइट आंसर। 5000 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मजा आ गया कि नहीं आ गया। किसी धनराशि पर 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% है तो 5% का 7 वर्ष का ब्याज निकाल लो और 5% का 10 वर्ष का ब्याज निकाल लो। तो दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। बड़े ध्यान से देखना, आपकी ब्याज की दर कितनी है 5%, तो 5% का 7 साल का ब्याज कितना होता है 35% और 5% का 10 साल का ब्याज कितना होता है 50%।
तो 5% का 7 साल का ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास बताओ कि 5% का 7 साल का ब्याज कितना होगा? 5% का 7 साल का ब्याज कितना होगा? 35%। और 5% का 10 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। तो 5% का 7 साल का ब्याज कितना होगा? 35%। और 5% का 10 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। और इनका अंतर कितना है? 15%। इनकी ब्याज का अंतर कितना है? 15%। और ब्याज का अंतर दे रखा है 150, तो 15% की वैल्यू 150, 10 गुना। धनराशि ज्ञात करें तो धनराशि 100% है, 100% का 10 गुना कितना हो गया? 1000 हो गया। 100% का 10 गुना कितना हो गया? 1000 हो गया। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। पकड़ लो, इस चीज को पकड़ लो बस, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। इस चीज को पकड़ लो बिल्कुल, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का योग। अब साधारण ब्याज का योग दे रखा है और दर दे रखी है 6%, तो 6% का 3 साल का ब्याज निकालो, फिर 6% का 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। दर तो 6% है दोनों में, तो 6% का 3 साल का ब्याज निकालेंगे 18%, तो 6% का फिर 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 36%। तो इन दोनों का योग दे रखा है, योग दे रखा है, इनका योग दे रखा है। अगर योग दे रखा है तो इन दोनों का योग करना है आपको, इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का योग करना है, क्योंकि योग को योग के बराबरी करोगे। इन दोनों का योग है 54%, तो योग किसके बराबर? 270 के बराबर। 54 पंजे 270, 5 चौका 20, 2 हासिल 55, 25 और 2 27, 54 का 5 गुना। तो धनराशि कितनी है? धनराशि है 100%, तो 100% का 5 गुना 500, 100% का 5 गुना 500, 100% का 5 गुना 500, 100% का 5 गुना 500। अंतर दे रखा है तो अंतर निकालोगे, अंतर दे रखा है तो अंतर निकालोगे पूरी क्लास। मेरा तो ऑरली आंसर आ गया 700। अंतर दे रखा है तो अंतर निकालो। अंतर दे रखा है तो अंतर निकालो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को फोड़ के बताएंगे सभी के सभी, सभी सभी मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को फोड़ के बताएंगे मेरे प्यारे लाडलो। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे लाडलो क्या आंसर आया? दो समान धनराशियों को 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। उन धनराशियों के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए है। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो पहली धनराशि को 8% की दर पर उधार दिया गया 2 वर्ष के लिए, दूसरी धनराशि को 8% की दर पर उधार दिया गया 3 वर्षों के लिए। यहां से 16% ब्याज मिलेगा और यहां से 24% ब्याज मिलेगा। तो दोनों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 8%। और दोनों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 56। तो 8 सत्तू 56, 7 गुना। तो 100% का 7 गुना कर लो 700, 100% का 7 गुना कर लो 700। चलिए चलो, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कम का मतलब अंतर ही होता है, ध्यान रख लेना। कम का मतलब होता है अंतर, हमेशा बताता आ रहा हूं। कम का मतलब, अधिक का मतलब, इन सब का मतलब अंतर ही होता है। कम का मतलब, अधिक का मतलब। किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज 400 रुपए कम है, जब उसी धनराशि को 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है
तो पहले 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया 4% की दर पर, तो 4% का 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12%। अब इसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, दर वही है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो यहां से बनेगा 20%, तो आपको 400 रुपए कम ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, कम मिला है, यहाँ पर 8% कम मिला है, तो 8% की वैल्यू 400, 8 पंजे 40, 50 गुना, धनराशि 100%, 100% का 50 गुना होता है 5000, 100% का 50 गुना हो जाएगा 5000, 100% का 50 गुना हो जाएगा 5000, 100% का 50 गुना हो जाएगा 5000। मजा आ गया भाई। चलिए, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन और गुणा 100, और दर प्रतिशत का अंतर कैसे निकालेंगे, 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन और गुणा 100। दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, और दर प्रतिशत का अंतर कैसे निकालते हैं, 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, पूरी क्लास बताना कि 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर कितना होगा, पूरी क्लास बताओ कि 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर क्या होगा, 5 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर क्या होगा, पांच साल के ब्याज का अंतर 50 रुपए है, 50 में 5 का भाग लगा दो, 1 साल के ब्याज का अंतर हो जाएगा 10 रुपए, 1 साल के ब्याज का अंतर हो जाएगा 10 रुपए, 1 साल के ब्याज का अंतर हो जाएगा 10 रुपए, 50 में 5 का भाग लगा दो। ध्यान से सुनना, दो विभिन्न बैंकों से 750 रुपए पर 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर 90 रुपए है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर, दर प्रतिशत का अंतर निकालना है। तो पूरी क्लास कैसे निकालोगे, 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन और गुणा 100, ब्याज दरों में अंतर बताना, ब्याज दरों में अंतर बताना है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है 2 साल के ब्याज का अंतर कितना है 90 रुपए, तो 2 साल के ब्याज का अंतर 90 रुपए है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर 45 रुपए होगा, 1 साल के ब्याज का अंतर कितना आ गया 45, मूलधन कितना है बाबू 750, ये रहा मूलधन 750 और गुणा 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, 15 5 75, 5 दूनी 10, तो ब्याज दर का अंतर आ गया 6%, तो दोनों ब्याज दरों का अंतर हो जाएगा 6%, तो दोनों ब्याज दरों का अंतर कितना हो जाएगा 6%, दोनों ब्याज दरों का अंतर कितना हो जाएगा 6%, तो दोनों ब्याज दरों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 6%। चलिए, 500 रुपए का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.50 रुपए का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा, तो ब्याज दर में अंतर निकालना है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100, तो 2 वर्षों का अंतर कितना दे रखा है 2.5, तो 2 वर्षों का अंतर है 2.5, 1 साल का अंतर कितना होगा 1.25, 1 साल का अंतर कितना आ गया 1.25, मूलधन कितना है बाबू 500 और गुणा 100, 125 में 5 का भाग लगाया 25, 2 संख्या के बाद पॉइंट, इधर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 सजाने के लिए, तो 0.25, 0.25, 1000 रुपए में 2 वर्ष का 2 बैंकों में 2.5 रुपए का ब्याज का अंतर है, तो दर में कितना प्रतिशत का अंतर होगा, तो दर प्रतिशत का अंतर निकालना है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100,
1000 रुपए पर 2 वर्ष में 2 बैंकों में 2.5 रुपए का अंतर है। तो 2 वर्षों का जो अंतर है वो 2.50 रुपए है। तो 2 वर्षों का अंतर 2.50 रुपए है। तो 1 वर्ष का अंतर कितना आएगा? 2 का भाग लगा दो, 1.25। 1 साल की ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा? 1.25। मूलधन कितना है बाबू? 1000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 1.25 में 10 का भाग लगाओ, पॉइंट इधर से खिसक के इधर आ जाएगा, तो 0.125 ये आंसर आ जाएगा, 0.125। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ। कैसा लगा आज का सेशन? दिल से बताना। और पता है आप